नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और मैं हूं एक मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ट्रेट्स ऑफ अ लीडर। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको एक लीडर बनाती हैं, आपको भीड़ से अलग करती हैं। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो खासियतें जो आपको एक ग्लोबल लीडर बनाती हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट ट्रेट of a leader is vision. A leader is able to see what others are not able to see. वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकता है जो बाकी लोग नहीं सोच सकते, कि ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स को यूज़ करेगी। ऐसा समय आएगा जब सारी दुनिया ऑनलाइन ऑर्डर्स करेगी, अपना सामान ऑनलाइन मंगाएगी। कई साल पहले लोग इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। बट ये जो लीडर होता है उसकी विजन इतनी कंपेलिंग होती है, उसको अपनी इस विजन के ऊपर इतना भरोसा होता है, इतना विश्वास होता है कि वो ना सिर्फ खुद को बट अपने आसपास के लोगों को भी कन्विंस कर देता है कि नहीं, ऐसा ज़रूर होगा, देखते जाना, दुनिया ऐसा करेगी, ऑनलाइन ऑर्डर करेगी, अमेज़ॉन बहुत बड़ी बन जाएगी, इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे, टेस्ला बहुत बड़ी हो जाएगी, लोग अंतरिक्ष में जाएंगे, स्पेस एक्स बहुत बड़ी हो जाएगी। तो एक कंपेलिंग विजन एक लीडर के अंदर होना चाहिए, तभी वो बनता है एक ग्लोबल लीडर जो ना सिर्फ खुद कन्विंस हो सके उस विजन से, बट सारी दुनिया को भी कन्विंस कर सके। और लोग ना सिर्फ कन्विंस होते हैं, उस आइडिया को सपोर्ट भी करते हैं और हज़ारों करोड़ रुपए उस विजन पे लगाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो यू नीड अ वेरी कंपेलिंग विजन इफ यू वांट टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। द सेकंड ट्रेट ऑफ अ लीडर इज पैशन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड इमोशनल कनेक्ट टूवर्ड्स द ड्रीम, कि भाई मेरे को ये अचीव करना है। उसके लिए जुनून की हद तक वो अपने ड्रीम से प्यार करते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते नहाते, हर समय उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि मेरे को ये अचीव करना है। चाहे वो किसी का रनिंग का पैशन है, तो वो अगर वो रनिंग नहीं करेगा तो उसको बिल्कुल बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। रात के 12 बजे वो माथे पे टॉर्च लगा के सड़क पे रनिंग कर रहे हैं, वो उनका पैशन है। तो जो लीडर होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि he or she should be passionate toward their vision, toward their dream. जैसे एक बार मैं सुन रहा था कहीं कि इलॉन मस्क ने बोला कि मैं अपनी फैक्ट्री में गया और मैं वहाँ पे काफ़ी लेट हो गया, तो मैं फैक्ट्री के कॉन्फ्रेंस रूम में ही सो गया, बिकॉज इट गिव्स मी एन आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स आर अराउंड। तो मतलब उस जुनून की हद तक लोग अपने पैशन से प्यार करते हैं। तो आपके पास एक ऐसा पैशन होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए अपने ड्रीम्स के लिए कि वो उस हद तक चला जाए कि वो इन्फेक्शियस कर दे बाकी लोगों को। बाकी लोग भी जो आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों, चाहे वो जेफ बेजोस हों, चाहे वो रिचर्ड ब्रांसन हो, इलॉन मस्क हो, उनके साथ जब आप लोगों ने काम किया है, आप काम करते हैं, तो आप भी उस पैशन को लेके चलना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है यार ये करना है, यार कुछ हो जाए, मुझे वो करना है। तो आपके पास एक होना चाहिए वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एंड इमोशनल कनेक्ट टुवर्ड योर ड्रीम दैट विल मेक यू अ ग्लोबल लीडर। द थर्ड ट्रेट ऑफ अ लीडर इज इंटीग्रिटी, कंप्लीट ऑनेस्टी टुवर्ड व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट यू वांट टू डू। जैसे एप्पल का विजन है कि वी आर हेयर टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट इज़ नॉट चेंजिंग। नाउ अगर उन्होंने बोला कि हमें ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ये उनका विजन है, और उनके लीडर्स ही बोले बाद में कि भाई उसमें चीप बैटरी डाल दो, चीप चार्जर लगा दो, चीप ग्राफिक लगा दो, हाँ चीप प्लास्टिक लगा दो, तो दे आर नॉट वॉकिंग द टॉक। तो अ कंप्लीट ऑनेस्टी इज अ मस्ट फॉर अ लीडर। दे हैव टू शो इंटीग्रिटी कि जो बोलेंगे वो करेंगे, साथ मिलके काम करेंगे। ये नहीं कि सारी टीम लगी हुई है, रात दिन जान लगा रही है और वो 2 महीने की छुट्टी लेके बहामास में एंजॉय कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता छुट्टी नहीं लेनी चाहिए लीडर्स को, बट उनको साथ मिलके एक साथ अपनी टीम के साथ काम करना चाहिए, अपने ड्रीम को लेके ऑनेस्ट होना चाहिए, और दे हैव टू शो इंटीग्रिटी इन वट एवर दे आर डूइंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ लीडर। फोर्थ ट्रेट of a leader is
रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एक लीडर वही होता है जो लाइफ में रिस्क ले सकता है। जैसे मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि एक विजन होनी चाहिए, कैसे भविष्य की वो कल्पना करते हैं जिस पे बहुत सारे लोग शुरुआत में विश्वास नहीं कर पाते। वो अपने पैसे, अपनी ज़िंदगी के गोल्डन ईयर्स उस सपने को अचीव करने में लगा देते हैं। सारे लोग इलॉन मस्क नहीं बन पाते, सारे लोग जेफ बीजोस नहीं बन पाते। कितने सारी स्टार्टअप्स हैं जो फेल हो जाती हैं। लोगों ने करोड़ों रुपए लगा दिए, अपनी जवानी के कितने साल लगा दिए, नहीं हो पाया। ठीक है, लर्निंग मिली बट उन्होंने रिस्क लिया। तो एक लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। द फिफ्थ ट्रेट ऑफ अ ग्लोबल लीडर इज दे नो हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। उनको पता है कि लोगों के साथ कैसे काम करना है, क्योंकि आपका सपना इतना बड़ा है, आपकी विजन इतनी बड़ी है कि आप अकेले उसको अचीव नहीं कर सकते। आपको साथी चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके साथ मिल के उस सपने को ओन कर सकें और साथ में मिल के काम कर सकें उस विजन को अचीव करने के लिए। उनको पता है कि लोगों के साथ कैसे काम करना है। दे क्रिएट ए पॉजिटिव कल्चर, दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी, दे एम्पावर देयर पीपल, दे रिस्पेक्ट देयर ऑटोनॉमी, दे डोंट माइक्रो मैनेज। वो अपने लोगों को इतनी एम्पावरमेंट देते हैं, एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी का एनवायरनमेंट देते हैं कि वो रिस्क ले सकते हैं। उनको नई चीज़ ट्राई करने में उनको डर नहीं लगता कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। वो लीडर का हाथ उनके ऊपर हमेशा रहता है। दे आर अप्रोचेबल। जब लोगों को उनकी ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे होते हैं उनकी मदद करने के लिए, उनके दुख में, उनके सुख में उनके साथ खड़े होते हैं। तो अगर आपको ग्लोबल लीडर बनना है तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि लोगों के साथ कैसे काम कर सकते हैं, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनका अपना पैशन आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे आप उनका हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। तो डेफिनेटली आप एक ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। तो ये थे 5 ट्रेट टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। आपके पास होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग विजन, एक जुनून की हद तक पैशन उसको अचीव करने के लिए। आपके अंदर होनी चाहिए इंटीग्रिटी, कंप्लीट ऑनेस्टी, जो दिखा सके कि आप सच में उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। आपके अंदर होनी चाहिए एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और एंड में यू नीड टू नो how to work with people so that they can help you to achieve your vision, to achieve your objective. So thank you very much for watching my video. Till my next video, take care. Bye bye.